सिडनी अटैक। सिडनी अटैक का जो अटैकर्स हैं, किलर्स जो हैं, उसमें से आज बहुत सारी चीजें कंफर्म हुई और शायद एक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की रिलीज आई और साथ में फिलीपाइंस गवर्नमेंट की रिलीज आई और बाद में ये सब आज हुआ है। और बाद में भारत से तेलंगाना यानी कि हैदराबाद सरकार की रिलीज आई और उन्होंने कंफर्म किया कि उसमें एक व्यक्ति साजिद, जी हाँ, जो बड़ा, जो फादर सन जोड़ी थी ना, नावेद तो सन था, साजिद इज एन इंडियन सिटीजन। उसके पास इंडियन पासपोर्ट था जो मारा गया है और वो हैदराबाद का रहने वाला है और कई डेकेड्स पहले यहां से चला गया था। तो ये सारे रिविलेशंस आज ऑथेंटिकली निकल के आते हैं और खास तौर से तीन सरकारों की ओर से आते हैं, एक फिलीपाइंस की सरकार, एक ऑस्ट्रेलिया की सरकार और तीसरा भारत के अंदर हैदराबाद स्टेट की सरकार जो तेलंगाना स्टेट है वहां से आती। तो आज ये बात कंफर्म हो गई कि जो अटैकर्स थे वो हिंदुस्तानी थे और काफी नाम बदनाम भी हुआ कि हिंदुस्तान से टेररिस्ट अटैक हुआ है, वो भी ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर। हालांकि उसका बेटा ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, लेकिन गिना तो हिंदुस्तानी ही जाएगा अल्टीमेटली। तो हिंदुस्तानियों का भी नाम डुबोने में ये लोग पीछे नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं उस शख्सियत के ऊपर जो साजिद, जिसको कि अहमद ने ओवर पावर किया। आज उसकी कंफर्मेशन आई है, तो हम अपना जो स्टेटमेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही थी, आज दूसरी इंफॉर्मेशन आई तो वो भी हम आप तक पहुंचा रहे। पहले जो इंफॉर्मेशन थी वो आप तक पहुंचाई, अब जो इंफॉर्मेशन तीन सरकारों की है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो बंदा साजिद था वो इंडियन है। तो इसको हम करेक्ट कर रहे हैं। और पहले भी जो हमने दिया था वो ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट से हमने लेकर दिया था और वहां से कंफर्मेशन किया था। अगर उनकी ये इंफॉर्मेशन है तो मैं भी क्या कर सकता हूं, क्योंकि सरकार की कंफर्मेशन नहीं थी। तो इंडिया और पाकिस्तान की वेबसाइट को मैं कंसीडर नहीं करता हूं। मैं बाहर की जो दूसरी हैं, CNN है, BBC है या ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट्स है, उनको मैं ज्यादा तवज्जो देता हूं। ज्यादा करके उनकी इंफॉर्मेशन सही रहती है। एक इंफॉर्मेशन ये गलत थी, लेकिन उसको सरकार ने करेक्ट किया है और हम उस करेक्शन को साथ लेके आते हैं और हम हमेशा उस करेक्शन को करने को भी तैयार है। अगर सामने से उस इंफॉर्मेशन को मिल रहा है तो हम उसे छुपाने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी। तो साजिद जो एक हमलावर था, जो पकड़ा गया, जो मारा भी गया, एक्चुअली जो फादर था वो हिंदुस्तानी पासपोर्ट था, उसके पास अभी भी इंडियन पासपोर्ट है। वो कुछ समय पहले फिलीपाइंस पे गया था। फिलीपाइंस की सरकार ने भी उसको कंफर्म किया कि हाँ, ये शख्स इंडियन पासपोर्ट होल्डर था, यहाँ पे आया था। साथ में उसका लड़का भी था जिसका नाम नाविद अकरम, जो इंजर्ड है, वो ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट होल्डर है। ये जो शख्स है जिसका नाम साजिद था, इसके बारे में मैं बताऊं कि 27 साल पहले इसने भारत छोड़ा था। सिडनी में इसने कत्लेआम मचाया है और अब तो मारा गया। और उसके पास आज भी इंडियन पासपोर्ट है, जबकि उसके दो बच्चे हैं, एक नवेद है, एक उसकी लड़की भी है, डॉटर भी है। वो दोनों ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन्स हैं और इनका कनेक्शन भारत के हैदराबाद से है। तेलंगाना स्टेट के DGP ने इसकी जानकारी दी है कि साजिद अकरम मूल रूप से हैदराबाद का रहने वाला है। 27 साल पहले 1998 में उसने इंडिया छोड़ दिया था। साजिद ने हैदराबाद से BCom की डिग्री की थी। 27 साल पहले नौकरी की तलाश में ऑस्ट्रेलिया गए और वहां यूरोप की एक महिला थी, उनसे शादी की। इनकी दो वहां पर संतानें हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़का भी हमलावर है, लड़की के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और ये दोनों ऑस्ट्रेलियन सिटीजन थे वहां पर। अब जो भी उनसे जो जानकारी मिली है कि वो हैदराबाद में अपने लोगों के साथ बहुत कम टच में रहता था और ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद वो 6 बार इंडिया आया है। जब उसके फादर की मौत हो गई तब भी वो इंडिया नहीं आया था। जहां तक उसके कट्टरपंथी होने की यानी कि फेनेटिक होने की बात है तो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है। साजिद अकरम के खिलाफ तेलंगाना पुलिस के पास भी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन यहां पर जो 16 बेकसूर लोग मारे गए, 60 से अधिक घायल हुए, तो ये एक टेररिस्ट अटैक था और बाप बेटे साजिद अकरम और नवीद अकरम ने इस कत्लेआम को मचाया है और 20 मिनट तक दोनों फायरिंग करते रहे। जवाबी कार्रवाई में साजिद मारा गया, जबकि नाविद अभी जिंदा है और हो सकता है उसको बाद में फांसी की सजा मिले या उम्र कैद की सजा मिलेगी। जो भी है, तो अब ये पता लग गया कि ये हैदराबाद के रहने वाले हैं। वी आल्सो करेक्ट अवर स्टैंड। जो हमारे पास पहले ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट से इंफॉर्मेशन आई थी वो हमने पास ऑन की है और अब जो
दूसरी इंफॉर्मेशन आई है वो भी अब हम आपको पास ऑन कर रहे हैं, और हमको ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करने में कोई भी रिग्रेट नहीं है, कोई भी रिग्रेट नहीं है। जो पहले इंफॉर्मेशन थी वो पास ऑन किया, और अब जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आई है 3 सरकारों से आई है। फिलिपाइन सरकार से आई है, इंडिया गवर्नमेंट की हो गई समझो, तेलंगाना सरकार की और ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की, तो तीनों से कंफर्मेशन हो गई है। तो ये अब ट्रू पिक्चर निकल के आई है कि जो हत्यारा था वो एक इंडियन सिटीजन है। ऑस्ट्रेलिया में 15 की लाशें बिछाने वाला साजिद एक भारतीय निकला है। हैदराबाद पुलिस का ये नया कबूलनामा है, और अब क्या क्या हैदराबाद पुलिस ने बताया है यही आपको जानना है। और अब सबसे पहले मैं आपको वो प्रेस रिलीज पढ़ा देती हूँ जिसमें यह बाकायदा लिखा हुआ है। हैदराबाद की पुलिस ने ये बताया है कि कैसे ये जो साजिद अकरम ऑस्ट्रेलिया के बोंडाई बीच पर क्या हुआ आप सभी को पता है। उसके ये जो 2 आतंकवादी हैं, साजिद अकरम 50 साल का और दूसरा नवीद अकरम 24 साल का, और ये जो साजिद है वो तेलंगाना का निकला है। देखिए, साजिद अकरम इज ओरिजिनली फ्रॉम हैदराबाद, इंडिया। ही कंप्लीटेड हिज बीकॉम डिग्री इन हैदराबाद, और फिर वो कैसे आज से 27 साल पहले ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट कर गया था। फिर इसमें और भी डिटेल्स बताई गई है। देखिए, नवंबर 1998 की इसमें तारीख दी गई है कि जब वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट कर गया था। फिर उसके बाद में वहाँ पर मिस वेनेरा ग्रोसो, वहाँ से उसकी शादी होती है। फिर इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे उसका एक बेटा, जो कि एक और आतंकवादी, ये नवीद अकरम 24 साल का, इस वक्त वो हिरासत में है, गिरफ्तार है, और उसकी एक बेटी भी है। अब ये जो नई इन्फॉर्मेशन आई है, क्योंकि आपको पता है कि कैसे जैसे ही पूरा मामला सामने आया था ये खबर हो रही थी कि वो पाकिस्तानी नेशनल है, लेकिन अब इसकी जो जड़ें हैं वो हैदराबाद से निकली। हालांकि ये पुलिस ने क्लियर किया है कि देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है कि कोई आतंकवादी कनेक्शन जो तेलंगाना से निकला हो। ये बताया जा रहा है कि जब वो ऑस्ट्रेलिया चला गया था तो वहाँ पर जाकर वो कुछ ऐसे संगठनों से जुड़ गया और उसके बाद उसने ये हमला किया। अब आप देखिए, मैं आपको इस जो प्रेस रिलीज में और भी ज़्यादा डिटेल से मैं आपको बताती हूँ। तो जब उनके जो रिलेटिव्स हैं, जितने भी उधर रहते थे, उनसे बात की गई तो वो कह रहे हैं कि देखिए, हमसे तो ज़्यादा उनका कोई ताल्लुकात नहीं था। इनफैक्ट जब उसके बाप की, जब लिटरली हिज फादर्स डिमाइज, यानी कि जब बाप की मौत हो गई थी, तब वो आया भी नहीं था, उसने ट्रैवल भी नहीं किया था। फिर और क्या है, द फैमिली मेंबर्स हैव एक्सप्रेस्ड नो नॉलेज ऑफ हिज रेडिकल माइंडसेट और एक्टिविटीज़, यानी वो कोई भी रेडिकल एक्टिविटीज़ जो हुई है उसके बारे में उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर देखिए, नो कनेक्शन विद इंडिया और एनी लोकल इन्फ्लुएंस इन तेलंगाना। ये बहुत ही क्लियर है कि तेलंगाना से ऐसा कोई भी इन्फ्लुएंस, कोई भी कनेक्शन नहीं था। तेलंगाना पुलिस हैज़ नो एडवर्स रिकॉर्ड अगेंस्ट, अच्छा, साजिद अकरम जब भारत में था तो तेलंगाना पुलिस के पास ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जिसमें उसका कोई भी, उसने यहाँ पर कोई अपराध किया हो। अब ये डिटेल्स तो सामने आ गई है, अब इसकी और जांच होगी, क्योंकि तेलंगाना पुलिस की तरफ से कबूलनामा आ गया है। ये तस्वीर जो मैं आपको बता रही हूँ ये है साजिद अकरम। अब मैं आपको बता देती हूँ और तस्वीरें। ये नवीद, इसका बेटा, इस वक्त इसकी गोली लग के मौत हो गई है और ये अभी गिरफ्तार है। आगे देखिए, ये और तस्वीरें आप देख लीजिए, और आपको ये वाली तस्वीर याद होगी, सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिनों से वायरल है कि कैसे जैसे ही वो बंदूक लेकर आता है, पीछे से अल अहमद, जो कि 2 बच्चियों का पिता है, वो अचानक से उसके ऊपर कूदता है और कईयों की जान बचा लेता है। इनफैक्ट आप देखिए, ये नई तस्वीर है। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो अहमद से मिलने अस्पताल जाते हैं। लगभग 7 करोड़ रुपए का फंड अहमद के लिए यहाँ पर इकट्ठा किया जा चुका है। तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से इस वक्त दुनिया का जो नया हीरो बन गया है वो है अहमद, 2 बच्चियों का पिता, कैसे बहादुरी से कई लोगों की जानें बचा ली है। देखिए, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। अब ये जो नया एंगल आया है, इस पे आगे क्या जांच होती है और कौन से कनेक्शन निकलते हैं, ये तो वक्त बताएगा।